गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीतू सिंह। आज एक बार फिर हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे साइंस की। टिश्यू चल रहा था, उसमें एनिमल टिश्यू चल रहा था। एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने देखा था एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू हो गया है। मस्कुलर टिश्यू, आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जो मसल्स होता है वो किससे बना होता है? मस्कुलर टिश्यू से। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? सारे मसल्स जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो मूवमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मस्कुलर टिश्यू स्टडी ऑफ मसल्स नोन एज मायोलॉजी। मसल्स यानी यहाँ पे मस्कुलर मीन्स मसल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी मस्कुलर टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन विच हेल्प मूवमेंट। यानी मूवमेंट में हेल्प करने वाला प्रोटीन का नाम क्या है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। मस्कुलर टिश्यू कंटेन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन विच हेल्प इन मूवमेंट। मूवमेंट के लिए क्या है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वॉलंटरी नेचर और इनवॉलंटरी नेचर, यहाँ पे दो टर्म आया है, वॉलंटरी नेचर है, इनवॉलंटरी नेचर। वॉलंटरी नेचर क्या होता है? वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। हमारी इच्छा के अनुसार अगर हम हाथ को ऐसे कर रहे हैं, मोड़ ले रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये मसल जो है जिसमें हमारी इच्छा के अनुसार होगा वो क्या होगा? वॉलंटरी होंगे। इनवॉलंटरी क्या होगा? जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। जैसे हम आपको कहते हैं रुक जाओ, आप रुक जाते हैं, तो हमारी इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं, तो आप वॉलंटरी हुए। इनवॉलंटरी क्या हुआ? देयर फंक्शन आर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल। जिसका फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसे इनवॉलंटरी कहते हैं, और जिसका फंक्शन हमारे कंट्रोल में होता है जिस मसल का, उसे वॉलंटरी मसल कहते हैं। अब इसके फंक्शन के बेस पे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू आर 3 टाइप। मस्कुलर टिश्यू आर 3 टाइप। कौन कौन? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। मसल्स कितने टाइप के हो गए? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। आइए हम लोग एक एक तो देख लेते हैं। स्केलेटल मसल आर स्टेटस मसल। स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्केलेटल मीन्स क्या होता है? कंकाल यानी हड्डी, यानी ये जो हमारे बोन से क्या है? अटैच होती है क्लोजली, इसलिए इसका नाम क्या है? स्केलेटल। ये आर स्टेटस मसल। सेकेंड है स्मूथ मसल, थर्ड है कार्डियक मसल। फर्स्ट स्केलेटल मसल में फर्स्ट देख लेते हैं। इट इज क्लोजली अटैच टू द बोन एंड हेल्प मूवमेंट। क्लोजली अटैच टू बोन, बोन से क्लोजली अटैच होता है एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड वॉलंटरी नेचर, यानी इसका फंक्शन क्या है? हमारे अनुसार होता है, इसका फंक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे हमारे लिम्ब, हैंड्स का जो मसल क्या है? स्टेटस मसल है। इसको हम क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं? हिला डुला सकते हैं। और थर्ड पॉइंट कह रहा है लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप। इसके सेल जो होते हैं कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। यहाँ पे सेल, यहाँ पे दिखाया गया है सेल कैसा है? लॉन्ग है। बहुत सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा। यानी मैंने एक सेल यहाँ पे ड्रॉ किया है, बहुत सारे सेल आपस में क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? टिश्यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप, जो इसका सेल होता है लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है अनब्रांच। इसमें देख रहे हैं कोई ब्रांचेज नहीं है, इसलिए क्या है? अनब्रांच सेल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे देख रहे हैं सेल एक ही है, न्यूक्लियस क्या है? अधिक है, एक से अधिक, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी मीन्स एक से अधिक न्यूक्लियस। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट। अल्टरनेट देख रहे हैं यहाँ पे डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड, फिर लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क बैंड क्या है? प्रेजेंट है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेड मसल। इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लिम्ब में, बॉडी वॉल, टंग, ऑसिफेगस। यहाँ पे क्या होता है? कौन सी मसल होती है? स्ट्रेटेड मसल। लिम्ब मीन्स पैर हो गया, हाथ हो गया। उसके बाद बॉडी वॉल जितनी भी होंगी क्या होंगी? वो स्ट्रेटेड मसल। और टंग है स्ट्रेटेड मसल, ऑसिफेगस स्ट्रेटेड मसल। और नेक्स्ट है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में क्या कह रहा है कि मसल्स आर इनवॉलंटरी नेचर। यानी ये मसल्स क्या है? हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। ये मसल्स जो होंगी जहाँ पे प्रेजेंट होंगी वहाँ पे हमारी इच्छा से कार्य नहीं होगा, इनवॉलंटरी नेचर का है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड इंड। यहाँ पे कह रहा है सेल कैसा है? लॉन्ग है और कैसा है? पॉइंटेड इंड है।
सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड इन, इसी को बोलते हैं स्पिंडल शेप। स्मूथ मसल कैसा होता है? स्पिंडल शेप। देख रहे हैं कि बीच में क्या है? उभरा हुआ है और किनारे पे क्या है? पॉइंट है। और अनब्रांच होता है और यूनिन्यूक्लियस। इसमें देख रहे हैं न्यूक्लियस, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या है? यूनिन्यूक्लियस। और अनब्रांच है, अलग अलग सेल है, देख रहे हैं। अनब्रांच, इसमें भी कोई ब्रांचेज नहीं है। नो लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट, इसमें कोई भी लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं है। और अब कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये देख लेते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स आहार नाल, जो हम भोजन फूड खाते हैं जिसके थ्रू जाता है, वो कैनाल जो है, वो रास्ता जो है, वो नहर जो है, उसमें कौन सी मसल होती हैं? हम चाहेंगे कि अपने खाने को यहाँ पर रोक लें, बीच में तो रोक पाएंगे नहीं, इनवॉल्यूंट्री है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और सेकेंड है आइरिस, जो आई में आइरिस प्रेजेंट होता है, वो किसका बना होता है? किस मसल्स का बना होता है? किस मसल का? स्मूथ मसल्स। और यूटेरस, यूटेरस मीन्स होता है गर्भाशय, जहाँ पे क्या होते हैं? फीटस का फॉर्मेशन होता है। उसकी मसल्स किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल की। ब्रॉन्ची और वेसल्स, जितनी भी वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, वो भी किसका बना होता है? स्मूथ मसल्स का। उसके बाद है कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल्स क्या है? इट इज प्रेजेंट ओनली मसल्स ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल्स यानी इसका मेन यही है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कहाँ पे? हार्ट में। आप ध्यान देंगे, हार्ट में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है? कार्डियक मसल्स। इसका नेचर कैसा है? इनवॉल्यूंटरी नेचर। आप तो हार्ट बीट को रोक नहीं सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कैसा नेचर है? इनवॉल्यूंटरी नेचर। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, इसमें भी सेल क्या है? यूनिन्यूक्लियस है। यहाँ पे देख रहे हैं एक सेल है यूनिन्यूक्लियस, एक अलग सेल है यूनिन्यूक्लियस, एक अलग सेल है यूनिन्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे क्या है? ब्रांच। इन सेल कैसे होते हैं? ब्रांच होते हैं। ये मसल्स देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? ब्रांच है। मसल्स क्या है? ब्रांच में है। रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर थ्रू आउट लाइफ, इसमें रिदमिक कंट्रैक्शन होता है, एक लय में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। हार्ट बीट हमेशा देखते हैं चलता रहता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हार्ट में। सब कहाँ पे? स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होता है? याद रखेंगे। स्टेटेड मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये लर्न करेंगे, और ये डिफरेंट आपको याद होनी चाहिए। लास्ट है टिश्यू में नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का यानी नर्व का जहाँ पे स्टडी करते हैं उसको न्यूरो साइंस बोलते हैं। अगर न्यूरोलॉजी हो जाता तो इससे रिलेटेड डिजीज, यानी नर्वस सिस्टम में, नर्व सेल में जो भी डिजीज होता है वहाँ पे न्यूरोलॉजी हो जाता है। यहाँ पे न्यूरो साइंस, इसका मतलब नर्वस टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं। सेल ऑफ न्यूरॉन्स, सेल ऑफ नर्वस टिश्यू हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग एन स्टिमुलस एंड ट्रांसमिटिंग मैसेज। कह रहा है कि जो सेल, नर्वस टिश्यू के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं स्टिमुलस के प्रति, किसी भी उद्दीपन, मतलब जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हॉट रीजन है, यहाँ पे हम टच कर रहे हैं तो हमको क्या होगा? तुरंत मैसेज आया, यानी ये क्या हमारे लिए, ये क्या है? स्टिमुलस है। यहाँ पे क्या है? फायर है, सपोज दैट मोमबत्ती है, यहाँ पे फायर है, फायर हमारे लिए क्या है? स्टिमुलस है। किसी भी स्टिमुलस के प्रति क्या होता है? ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन, यह बॉडी फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल मत इसलिए करता है क्योंकि आप यहाँ जैसे मान लीजिए क्या है? फायर है, आ गए, इसके पास हाथ ले जाएंगे तो आपके हाथ में क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आप वहाँ से क्या करेंगे? हाथ तुरंत हटा लेंगे, यानी कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी को, मेंटेन करते हैं। किसके थ्रू होता है? नर्वस टिश्यू के थ्रू होता है। नर्वस टिश्यू जो है 3 टाइप के होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर दिया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जिससे नर्वस टिश्यू मिलके बना होता है, यानी नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और न्यूरॉन्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको डेंड्राइट बोलते हैं, और न्यूरॉन्स है, सबसे बड़ा सेल है। हमको पता है ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन है? न्यूरॉन्स ही है, यानी नर्व सेल न्यूरॉन्स ही हैं। और यहाँ पे क्या सेल है? तो उसका न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे साइटोप्लाज्म फिल है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं साइटान कहते हैं, वहाँ पे साइटोप्लाज्म कहते हैं सेल के लिए, और न्यूरॉन्स में साइटान। और यहाँ पे देख रहे हैं एक ब्रांच जो है काफ़ी लंबा है, सिलेंडर पतला है, लंबा है, जिसको एक्जान के नाम से जानते हैं। एक्जान के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे क्या है?
कुछ शीथ है, कवरिंग है, जिसको माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। शीथ कवरिंग के बीच बीच में कुछ गैप है जिसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। और यहाँ पे टर्मिनल इंड है, टर्मिनल इंड से यहाँ सेकेंड न्यूरॉन्स क्या होगा, अटैच होगा, फिर थर्ड न्यूरॉन, ऐसे करके बहुत सारे न्यूरॉन्स अटैच होंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन्स। ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स का। आप लोग को न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। और नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन यही होता है मैसेज को ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। यानी जितने भी मैसेज होते हैं हमारे बॉडी में, कोई भी एक्टिविटी होती है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमको यहाँ पे किसी ने कट किया तो हमको कैसे फील हुआ, हमारे ब्रेन को मैसेज किसके थ्रू गया, इसी नर्वस टिश्यू के थ्रू गया। इसका फंक्शन क्या है, मैसेज को ट्रांसफर करना। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आज टिश्यू चैप्टर भी क्या हो गया, डन हो गया। इसका एक्सरसाइज और जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम करा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। बायो में 2 चैप्टर हो गया, कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है।